अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं आपके साथ अपना बहुत ही अच्छा जो है ना वो टॉपिक शेयर करूँगी, साथ साथ जो है ना आपके साथ अपनी जो है ना वो रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो आज जो है ना वो मैंने बहुत मज़े की जो है ना वो ब्राउनी बनाई और विद गनाश और साथ आइसक्रीम के साथ, वनीला आइसक्रीम के साथ उसको सर्व करा। तो बहुत मज़े की रेसिपी है। साथ साथ बच्चों का खाना बनाऊंगी और साथ साथ हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो सारी चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी 9:30 का टाइम था और मैं बना रही थी सबके लिए नाश्ता। तो आज मैंने बनाए सबके लिए पराठे और जो है ना अपना मेरा एज़ यूजुअल जो मैं नाश्ता करती हूँ ब्राउन ब्रेड और साथ जो है ना हमने एग लिया। तो सिंपल सा जो है ना मेरा नाश्ता होता है। कोई मैं जो है ना पराठे शराठे बहुत कम खाती हूँ। तो पसंद मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन वेट गेन बहुत जल्दी होता है, इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ। तो चलें जी अपने जो है ना वो टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि 15 साल की उम्र के बाद जो है ना वो आपके बच्चे जो है ना आपके दुश्मन बन जाते हैं। वो रीज़न सिर्फ हम खुद ही होते हैं। बच्चे जो है ना रीज़न्स नहीं होते, हम खुद उनकी जो है ना वो वजूहात बनते हैं। तो वजूहात बहुत सी होती हैं। बहुत से लोगों को मेरा टॉपिक बहुत ऑकवर्ड लगेगा कि ये जी जो आपने थंबनेल क्रिएट किया बनाया वो क्या है कि बच्चे क्यों दुश्मन बन जाते हैं। जब आप मेरी बातें सुनेंगे आपको खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि वाकई में ही बच्चे ऐसे हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा छोटा होता है ना, जब तकरीबन छोटा सा बच्चा होता है, हम हर चीज़ उसको अपनी मर्ज़ी से सिखाते हैं, हर काम उसको बताते हैं, हर चीज़ वो हमारी जो है ना हम उसको सिखाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लाड प्यार से रखते हैं, उसकी हर जो है ना वो नखरा जो है उठाते हैं। स्पेशली जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, जो फर्स्ट बेबी होता है सबका, तो उसके बहुत ज़्यादा नखरे उठाए जाते हैं, लाड प्यार किया जाता है, उसकी हर फरमाइश पूरी की जाती है, हर चीज़ को जो है ना जो है ना वो देखा जाता है, कोई भी उसकी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है हम खुद भी जो है ना अपने बच्चों के अंदर जो है ये चीज़ें पैदा कर देते हैं। हर चीज़ माँ बाप की, हर पेरेंट की ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चे को हर चीज़ जो है ना वो जो है ना उनको दें। लेकिन ये कि हमारी खुद की बहुत सी कोताहियाँ होती हैं जो हमारे बच्चे हमसे बहुत दूर हो जाते हैं। अच्छा, बच्चा जब बढ़ता जाता है, बड़ा होता है, तो बच्चे की जो है ना ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली कि जब बच्चा 4 to 5 ईयर्स का होता है तो फिर स्कूल गोइंग हो जाता है, स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब फैमिली प्लानिंग्स होती है तो उसके बाद जो सेकंड बेबी, थर्ड बेबी, फोर्थ बेबी, इस तरीके से जब आते हैं ना, तो फर्स्ट जो बेबी हो ना वो अवॉइड किया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे करते हैं। वो खुद ब खुद नहीं करते, बस एक जो है ना हो जाता है ऐसे ना, तो बड़े बच्चों को ना अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चे जो है ना फर्स्ट डे से जब बच्चों ने इतनी ज़्यादा अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस दी, इतनी मोहब्बत की, हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से उसका जो है ना वो ख्याल किया गया, इवन दो उसके क्लोथ्स, उसके जो है ना वो चीज़ों के, मतलब हर चीज़ के बारे में उसकी कोई भी ख्वाहिश की तो कभी आपने उसकी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया, हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन जब नेक्स्ट बेबीज़ आने के बाद जो है ना वो बच्चे की लाइफ में बहुत सी चेंजेस आ गई, बच्चा अपने पेरेंट्स से बहुत दूर हो जाता है। अच्छा, उसी एज में बच्चा जब स्कूल गोइंग होता है तो टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, ट्यूटर के साथ, घर में कोई पढ़ाने के लिए आता है उनके साथ बहुत अटैच हो जाता है। क्योंकि जब घर में से इंसान को याद रखिएगा, जब आप एक फ़ैमिली के अंदर रहते हैं ना, तो आपकी फ़ैमिली के अंदर बहुत बॉन्डिंग है, तो आपको कभी भी किसी के साथ, बाहर वाले अदर पर्सन के साथ ना डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके घर के अंदर माहौल ही ऐसा है कि आपके बहन भाइयों के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो जब इंसान की घर में बॉन्डिंग नहीं होती, बॉन्डिंग या होने के बावजूद भी बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है कुछ टाइम के लिए, तो बाद में बच्चे जो है ना, वो बच्चों को देखा आपने कभी भी, बाहर बच्चों को कोई टॉय दे दे या कोई कैंडी दे दे, चॉकलेट दे दे, बच्चे उन्हीं के हो जाते हैं। अच्छा, बच्चे उनको याद करते हैं कि जो मामा वो खाला ने मुझे ये चीज़ दी थी, या फूफो ने मुझे ये चीज़ दी, वो तो मेरे से बहुत प्यार करती हैं। बच्चे वेट करते हैं उनके आने का, ननिहाल जाने का या ददियाल वालों का, मतलब कि वो इसलिए वेट करते हैं कि बच्चे जो है ना अपनी हर एज में मोहब्बत मांगते हैं। लेकिन माएँ जो होती हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि अदर फैमिली के चक्कर में या दूसरे बच्चों के साथ तो उन बच्चों का कंपैरिजन बहुत करते हैं। देखें, वो बच्चा बड़ा हो गया, जब छोटा बच्चा जो है ना न्यू न्यू बातें करने, नई नई बातें करना स्टार्ट करता है, सेकंड बेबी, तो उससे बड़ा मुतासिर होते हैं, उसकी हर चीज़ पे खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो बड़ा बच्चा पास ही बैठ के देख रहा होता है, तो उसको इग्नोर किया जा रहा होता है, उसके साथ कंपैरिजन किया
किया जा रहा होता है कि ये तो बहुत प्यारा है, आप तो प्यारे नहीं हो, या ये देखो इसकी ये किसी की हरकतें कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितनी प्यारी बातें कर रहा है। मतलब बच्चा जो है ना वो अवॉइड हो जाता है, फुल्ली अवॉइड हो जाता है। तो उस वक्त जो है ना वो बच्चा अपने आप में ये फील करने स्टार्ट कर देता है कि मेरे पेरेंट्स तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मुझसे लव नहीं करते, मेरा तो ख्याल नहीं करते, पहले तो मेरा इतना ख्याल करते थे। और वो बच्चा अपने पेरेंट्स का दुश्मन होने के साथ साथ अपने बहन भाइयों का भी दुश्मन बन जाता है। उसको अपने बहन भाई भी अच्छे नहीं लगते। जो भी उसका बहन भाई चीज़ पकड़ता है बच्चा फौरी छीन लेता है कि नहीं ये मैं इसके साथ शेयर नहीं करूँगा। बड़ा बेबी की बात कर रहे हैं। वो इसलिए कहता है कि मैं इसके साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि आपने फ़र्स्ट डे से उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर दिया, मुवाजना कर दिया कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत क्यूट है, नाइस है, प्यारा है। लेकिन आप जो है ना, अगर आप उनको ये भी नहीं, बड़े बच्चे को कह रहे हैं ना कि आप प्यारे नहीं हो, ये नहीं कह रहे, छोटे की तारीफ़ कर रहे, बड़े को ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी बदतरीफ़ी की जा रही है। तो बच्चा तो दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा अटैच हो जाता है, अपने ट्यूशन जो है ना अपने ट्यूटर से, अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स बना लेता है, और पेरेंट्स के साथ उसका बहुत ज़्यादा जो है ना लव कम हो जाता है क्योंकि वो आउटगोइंग बाहर जाना स्टार्ट कर देता है। स्कूल जाता है या घर में कोई ट्यूशन वाली आती है या पढ़ा पढ़ने जाता है, तो बच्चे की ना मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चे को अपने जो होते हैं ना रिश्ते वो अच्छे नहीं लगते, और बच्चे को दूसरे रिश्ते बहुत प्यारे लगते हैं। वो सिर्फ ये होता है कि दूसरे लोग जो है ना वक्ती तौर पे जो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि ये तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे लिए तो टॉय भी लेकर आते हैं, कैंडीज़ लेकर आते हैं, चॉकलेट्स लेकर आते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कि हर चीज़ लेकर आते हैं। तो उनका ना ज़्यादा प्यार जो है ना अपने दूसरे जो है ना वो रिलेशंस में हो जाता है, दूसरी चीज़ों में हो जाता है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स के ना वो इसलिए जो है ना वो दुश्मन बन जाते हैं। बच्चे को ना अपने पेरेंट्स अपने दुश्मन लगने स्टार्ट हो जाते हैं। इवन दोस्त के ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। हर पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार करते हैं। हर कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपनी औलाद से प्यार नहीं करता होगा। हर पेरेंट जो है ना वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जैसे ही आपका कोई सेकंड थर्ड बेबी आता है तो आपने बड़े बच्चे को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। उसका आपने प्रॉपर ख्याल रखना है। सेकंड बेबी का भी ख्याल रखें, लेकिन उसका आपने प्रॉपर तरीके के साथ ख्याल रखना है। जैसे आप पहले देखें, जैसे आप उसके साथ पहले टाइम स्पेंड करती थी इतना आप नहीं कर सकती, लेकिन उसके साथ कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो बच्चे के माइंड में ये नेगेटिविटी बिल्कुल भी जो है ना वो क्रिएट नहीं होगी। वो इसलिए क्रिएट नहीं होगी क्योंकि बच्चे के दिमाग में तब ही बातें आएंगी जब बच्चा इग्नोर किया जाएगा। बच्चे के इग्नोरेंस बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो बुरी लगती है। बच्चे कहते हैं कि हमें जो है ना हमें कोई इग्नोर ना करे, हमें प्रोटोकॉल दिया जाए। अच्छा, जैसे बड़ों का होता है ना कि हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, ऐसे ही बच्चों का भी होता है। बच्चों में भी ये चीज़ें होती हैं। बच्चे भी कहते हैं हमें प्रोटोकॉल मिला जाए। प्रोटोकॉल मीन्स ये नहीं कि लवाजमात हमारे घर आगे रख दिए जाएँ, खाने पेश किए जाएँ, नहीं। बच्चे कहते हैं कि हमें जो हमारी मदर हमारे साथ खेलें, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खेलें, हमें आउटिंग पे लेकर जाएँ, हमें बाहर जो है ना वो सैर करवाएँ, जो है ना हमें हमारे फ्रेंड्स की तरफ ले जाएँ, या फिर हमें जो है ना वो कहीं प्ले लैंड लेकर जाएँ। मतलब बच्चों की ये चीज़ें होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बच्चों के दरमियान जो है ना वो कभी भी कंपैरिजन नहीं करना। याद रखिएगा, पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों के दरमियान अगर कंपैरिजन करेंगे तो अदर पीपल्स तो मस्ट करेंगे कंपैरिजन आपके बच्चों के दरमियान। सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ बच्चों का कॉम्प्लेक्शन डल होता है और कुछ बच्चों का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है, और पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने खुद ही ये डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये मेरा बच्चा काला है और ये गोरा है, ये ज़्यादा प्यारा है और ये इतना प्यारा नहीं है। इस तरीके की बातें आपने कभी भी अपने बच्चों के सामने नहीं करनी। बच्चे जो होते हैं ना वो अपने आप को अपने कॉम्प्लेक्शन की वजह से, या अपने कुछ बच्चे जो है ना वो बाय नेचर बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और सम पीपल से होते हैं, कुछ बच्चे लगा लें तो वो नहीं इतने इंटेलिजेंट होते हैं। हार्ड वर्किंग ज़रूर होते हैं, मेहनती ज़रूर होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट नहीं होते। और कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसने 2 मिनट में लेसन अपना याद कर लिया, और एक बच्चा है वो 5 मिनट से मेहनत कर रहा है लेकिन उसको याद नहीं हो पा रहा। वो मेहनती ज़रूर है लेकिन इतना इंटेलिजेंट नहीं है एज़ कंपेरिजन सेकंड बेबी के। तो आप अगर कंपैरिजन मुआवजा करना छोड़ देंगे ना अपने बच्चों में से, तो आपके बच्चे कभी भी एक दूसरे को अपना जो है ना एनिमी नहीं समझेंगे। वो इसलिए एनिमी नहीं समझेंगे क्योंकि आपने बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं करना, या आपने नहीं किया। जब आप बच्चों में कंपैरिजन करेंगे
तो बच्चे आपसे तो हेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने बहन भाइयों से भी करेंगे। सो प्लीज़ कभी भी आपने बच्चों के साथ कंपैरिजन नहीं करना। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी भी आपने दूसरे बच्चों के सामने अपने बच्चों को डिग्रेड नहीं करना। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो अपने बच्चों को डिग्रेड करते हैं दूसरों के सामने, लेकिन ये बहुत बुरी बात होती है। याद रखिएगा, हमेशा अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें। अगर कोई बच्चे दोनों लड़ झगड़ रहे हैं ना, तो ये नहीं करना कि दूसरे के बच्चों को मारा और अपने बच्चे को, जी मेरे बच्चे ने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, बच्चे को, दोनों को जो है ना वो मना करें और दोनों को समझाएं, प्यार मोहब्बत से करें, उनको अप्रिशिएट करें कि बेटा आप लोग पहले तो कभी भी नहीं लड़ते थे, अब आप क्यों लड़ रहे हो। पहले की तरह बच्चे खेलो, जैसे आप पहले खेलते थे इकट्ठे, वैसे ही आप दोनों मिलकर खेलो। लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती। जब आप ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ करना स्टार्ट कर देंगे ना, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे के 10 आउट ऑफ जो है ना 10 में से कोई 7 मार्क्स आए हैं, ये नहीं आप बच्चे को डांटना शुरू कर दें, बेइज्जत करना शुरू कर दें। नहीं, उनको प्यार से समझाएं कि बेटा पहले तो आप कितने अच्छे मार्क्स आते थे और अब आपके मार्क्स जो है ना वो कम हो गए हैं, तो अब आप और ज़्यादा स्ट्रगल करो कि अब 7 आए हैं, तो लास्ट टाइम अब जो है ना आने वाले वक्त में जब नेक्स्ट आपका कोई टेस्ट हो तो आपके 10 आउट ऑफ 10 आए और टीचर आपको स्टार के साथ साथ गुड भी दे। तो बच्चे इस तरीके से जब आप बच्चों को अप्रिशिएट करके जो है ना बच्चे को चीज़ सिखाएंगे ना, तो बच्चे ऑटोमेटिकली जो है ना वो खुद ब खुद सीखने की कोशिश करेंगे कि मेरे मुझे तो गुड भी मिलेगा, साथ स्टार के साथ गुड भी मिलेगा। बच्चे बहुत स्ट्रगल करेंगे। अगर आप बच्चे को फ़ौरी डांट देंगी ना, बेइज्जत कर देंगी, इंसल्ट करेंगी दूसरे बच्चे के सामने, उसके फ्रेंड के सामने कि इसके मार्क्स देखो कितने अच्छे हैं इसकी और आपके मार्क्स इतने गंदे आए हैं, तो जब आप बच्चे को डिग्रेड करेंगी, अप्रिशिएट नहीं करेंगी, तो बच्चे जो है ना वो आपसे हेट करना स्टार्ट कर देंगे, नफ़रत करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप बच्चे को प्यार से, पोलाइटली, अच्छे तरीके के साथ समझाएंगी, तो बच्चा खुद ब खुद समझाएगा और नेक्स्ट टाइम वो अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। तो कभी भी आपने अपने बच्चों को डिग्रेड नहीं करना, बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगी तो बच्चे जो है ना वो ज़िंदगी की रफ्तार में बहुत पीछे रह जाएंगे। अप्रिसिएशन इज़ मस्ट फॉर जो है ना वो किड्स, बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। बच्चे खुद ब खुद जो है ना वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी भी आपने अपने फ़ैसले बच्चों पे मुसल्लत ना करें। जो पेरेंट्स अपने फ़ैसले बच्चों पे मुसल्लत करते हैं वो बहुत ही बुराइयों का शिकार होते हैं। बहुत सी औरतें जो है ना वो क्या करती हैं, बहुत से माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को मना करते हैं, ये नहीं करना तुमने काम, मैंने कहा तो मैंने कह दिया तो कह दिया, ये काम नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, उनका मन करता है इस काम में ऐसी चीज़ है क्या, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे मना किया जा रहा है, मैं तो ये काम करूँगा। अच्छा, बच्चे जिस चीज़ से आप बच्चे को मना करेंगी ना, बच्चे वो 100% श्योर है कि वो बच्चे काम करेंगे। सो प्लीज़ बच्चों को इस तरीके से ना समझाया करें। जो आप खुद काम नहीं करेंगी, बच्चे भी वो काम नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप बच्चे के सामने, फॉर एग्जांपल आप बच्चे के सामने बैठ के कोक पी रही हैं और बच्चे को कह रही हैं कि आपने नहीं पीनी, ये बैड थिंग है। कैसे? जिस चीज़ से आप खुद भी मना नहीं है तो बच्चे कैसे मना होंगे। आप खुद उसके सामने जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक ना यूज़ करें, बच्चे के सामने ना रखें। कोशिश करें किसी हाइड जगह पे छुपा कर किसी जगह पर ना रख दें, उसके सामने रखें ही ना, उसके सामने पिए ही ना। बच्चे को लगेगा वाकई में ये बैड थिंग है, हमारे घर तो आती ही नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। जो काम अगर आप झूठ नहीं बोलती ना बच्चे के सामने, तो बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। बच्चे के सामने कभी भी झूठ ना बोलें, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। बच्चे के सामने कभी भी जो है ना वो प्रोमिसेस ना करें, बच्चा भी कभी भी किसी के साथ वादा खिलाफ़ी नहीं करेगा। ये हमारी अपनी ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खुद करते हैं और बच्चे जो है ना वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं हमसे और बाद में हम सारा ब्लेम जो है ना अपने पे डालने के बजाय अपने बच्चों पे डाल देते हैं। सो प्लीज़ अगर आपके अंदर भी कोई मिस्टेक है, कोई गलतियाँ कोताहियाँ, तो उसको चेंज करने की कोशिश करें। जब आप चेंज करेंगी तो आपकी बच्चे की भी लाइफ चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में थोड़ी बहुत जो है ना आदत है झूठ बोलने की, तो अपनी आदत को चेंज करें। जब आप इसको चेंज करेंगी तो आपके बच्चे में वो आदत कभी भी नहीं जाएगी। वो कहते हैं ना कि माँ की गोद जो होती है ना पहली दरसगाह होती है। माँ की गोद जो है ना वो किसी यूनिवर्सिटी लेवल से कम नहीं होती। माँ बहुत कुछ अपने बच्चे को सिखाती हैं। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि जी लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, इनकी पढ़ाई क्या काम आनी, धोने तो इन्होंने बर्तन नहीं, इन्होंने बहुत से बच्चों को, अपने बच्चों को जो है ना इतना ज़्यादा वो तैयार करना होता है, बच्चे को सिखाना होता है। बच्चे की सारी लाइफ जो सेटल वो माँ बाप पे ही होती है। सो प्लीज़ अपने बच्चों को इस तरीके के ना करें, बच्चों में कभी भी कंपैरिजन ना करें, बच्चों को
हमेशा अप्रिशिएट करें, बच्चों के कॉम्प्लेक्शन के बारे में, अपीयरेंस के बारे में किसी चीज़ से भी उनको डिग्रेड ना करें। हमेशा बच्चे को जो है ना, जब जब आप बच्चे को अप्रिशिएट करेंगी, बच्चे की तारीफ़ करेंगी, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगी, बच्चे के साथ जो है ना बाहर आउटिंग पे बच्चों को लेकर जाएंगी, बच्चे के साथ खेलेंगी, बच्चे को अपने, ये माएँ क्या करती हैं, काम कर रही हैं, बच्चा आया अपनी बात सुना रहा है माँ को, माँ एक लफ्ज़ उसका सुनती, चले जाओ यहाँ से, मेरे मैं काम कर रही हूँ, नज़र नहीं आ रहा, जाओ अपना मसला खुद हल करो। बच्चे उस वक़्त इतना डिसअपॉइंट होते हैं और मुँह लटकाए बच्चे बाहर चले जाते हैं कि हमारी माँ ने तो हमें धुतकार दिया या हमारी माँ ने हमारी बात नहीं सुनी। तो बच्चे जब अगर आपके पास आते हैं, अपने सारे काम छोड़ के बच्चे की आराम से, तहम्मुल से, प्यार से बैठ के बात पूरी सुने। शायद कि बच्चा आपको कोई अच्छी चीज़ बताना चाहता हो कि मामा ऐसे है, शायद कि वो गलत चीज़ हो, तो आप बच्चे को सिखाएँ। अगर अच्छी चीज़ है उसको एप्रिशिएट करें। ये नहीं कि बच्चे को जो है ना वो मना करके या बच्चे को इंसल्ट करके आप कमरे से बाहर निकाल दें, तो बच्चा उस वक़्त बहुत इंसल्ट फ़ील करेगा। और नेक्स्ट, अगर यही बच्चा जाके यही बात जो बच्चा आपको बताने के लिए आया ना, वो किसी दूसरे को जाके बताएगा ना, दूसरा कहेगा कि इधर आओ बेटा, क्यों सैड हो, मुझे बताओ। जब वो बच्चा उसको बात बता देगा ना, तो उस वक्त आपकी रिस्पेक्ट, आपकी जो है ना बच्चे के दिल में बहुत डाउन हो जाएगी। उस वक्त बच्चे को आप अच्छी नहीं लगेंगी। उस वक्त बच्चे को वो पर्सन अच्छा लगेगा जिसके साथ उसने अपनी दिल की बात डिस्कस की है। सो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ बच्चों की हर बात सुने। उनको, बच्चों को कभी भी जो है ना इतनी जो है ना वो अंदर कैद के अंदर रखने की कोशिश ना करें। बच्चे को अपने फ़ैसले करने की जो है ना, उनको थोड़ी बहुत उनको जो है ना थोड़ी बहुत इजाज़त दें, परमिशन उनको ज़रूर दें। उनको पता होगा कि हमने क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने। बच्चे आजकल के माशाल्लाह से बहुत समझदार और बहुत एक्टिव हैं, तो हर किसी को पता है कि हमने क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो बच्चे माशाल्लाह से बहुत क्लेवर हैं। सो प्लीज़ आपने खुद ही बच्चों को सब कुछ सिखाना है, किसी ने आपके बच्चों को बिल्कुल भी नहीं सिखाना। आप अच्छा सिखाएं, बुरा सिखाएं, वो आपने ही सिखाना है। तो यहाँ पर जी मेरी यम्मी सी रेसिपी भी बनकर तैयार हो गई थी और मैंने आपके साथ टॉपिक भी डिस्कस कर लिया, बच्चों का खाना भी बना लिया, और यहाँ पर जो है ना ब्राउनी भी बनकर रेडी हो गई, और ब्राउनी विद गनाश और साथ वनीला आइसक्रीम, बहुत मज़े का जो है ना ये टेस्ट है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आज की रेसिपी, मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।